नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये नहीं देखेंगे कि आपके पर्सन कैसे इंसान है, हम ये देखेंगे कि वो आपको कैसे इंसान समझते हैं। ठीक है, उनकी नज़र में आप कैसे हैं, आपका रवैया कैसा है एंड फला चीज़ें। ठीक है, सो आज हम ये चीज़ें देखेंगे एंड लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ मैच हो तो बहुत अच्छा, नहीं मैच हो तो कोई बात नहीं। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स होंगे मेरे चैनल पे, आप वो विजिट कर सकते हैं। एंड जो लोग फ्री लाइव सेशंस में इंटरेस्टेड है तो गाइज मैं अपने चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन देती हूँ जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। ठीक है, बिकॉज अभी कोई टाइम शेड्यूल्स वगैरह तय नहीं हुए हैं। लेट्स सी उनकी नज़र में आप कैसे हैं। पहला कार्ड निकल गया जो कि निकला है सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, नंबर 17। नेक्स्ट कार्ड इज़ बिगनिंग का कार्ड है, नंबर 2। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर अभी बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो आपको ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जिसमें बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अभी वो आपको बहुत परफेक्ट इंसान नहीं समझते। देन वी हैव विजडम, नंबर 22। उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भोले हैं आप अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा भोले। आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो, आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो, इमोशनल सेंटिमेंट बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, आप बहुत ज़्यादा भोले इंसान हो। ठीक है, डिस्क्रीमेंट, नंबर 10। और नई शुरुआत से आप डरते हैं, चेंजेस से आप डरते हैं, पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपकी पर्सनालिटी नहीं बता रही हूँ। पहली चीज़ मैं ये बता दूँ, क्लैरिफाई कर दूँ। कुछ लोग कहेंगे कि मैम नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। डियर, मैं ये आपकी पर्सनालिटी नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि उनकी नज़र में आप कैसे हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, ना कि ये कि आप असलियत में कैसे हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी एनर्जीज़ बहुत अलग हो, बट यहाँ पर जैसा आपको देखा जा रहा है हम वैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो आपके पार्टनर की साइड से आप कह सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अभी बहुत कुछ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियाँ नहीं मानते हो। ठीक है, ऐसा ये सोच रहे हैं कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, या फिर आप कुछ पहलुओं पे अपने आप के अंदर बदलाव करना चाहिए। क्यों बदलाव करना चाहिए? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इंसान हो, बहुत कनेक्टेड हो। शायद आप जानवरों से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इनको ऐसा लगता है बहुत इमोशनल इंसान हो, पानी की तरह बहते चले जाते हो। और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे दायरे सेट करने हैं, आपको कहाँ पे वो सेट करना है, लिमिटेशन सेट करना है कि इससे आगे आप नहीं देखेंगे या नहीं झेलेंगे किसी को, चाहे वो आपके कितना ही करीबी क्यों ना हो। यहाँ पे मुझे रिपीटेशंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है आप एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा लॉन्गिंगनेस है किसी चीज़ की। ठीक है, ये आपके पार्टनर हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, आपके लव लाइफ हो सकती है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्गिंगनेस है। लॉन्गिंगनेस इन द सेंस कि आप चाहते हो कि ये चीज़ हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, दिलो जान से वो चीज़ चाहते हो। ठीक है, वो चीज़ है। एंड यू हैव दैट ईगरनेस, आपके अंदर वो ईगरनेस है, वो एक क्या बोलेंगे ईगरनेस को, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चाहत रखते हो कि ये चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में। ठीक है, या तो आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर रिटर्न आ जाए, आपकी मैरिज हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें, कुछ बहुत स्टेबल फाउंडेशन, कोई पार्टनरशिप, ऐसी कुछ चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, मुझे यहाँ पे कैरियर फाइनेंस की इतनी वाइब्स नहीं लग रही। आप लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ों ऐसी हैं जो आप चाहते हो। शायद आप किसी के साथ पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, रीयूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए, ये सारी चीज़ें। और ये पार्टनर आपके देखते हैं। ठीक है, उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आपको प्यार की कितनी चाहत है अपनी ज़िंदगी के अंदर, सच्चे प्यार की, ट्रू लव की, प्यार की मतलब सच्चे प्यार की। ओके, कोई ऐसा काउंटर पार्ट। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। एंड आपके और इनका सोचने का तरीका बहुत अलग है, आपका इनका देखने का तरीका बहुत अलग है। आप बिल्कुल अलग पहलुओं से सोचते हैं, बिल्कुल अलग पहलुओं से सोचते हैं। एंड काफ़ी हद तक आप दिल से इतना ज़्यादा डिसीजंस लेते हो कि आपको ये नहीं समझ आता कि आप कब अपने लिए डिसीजंस ले रहे हो और कब आप दूसरों के लिए डिसीजंस ले रहे हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि मतलब कहते हैं ना, दिल से डिसीजन लेना। तो आपके सामने अगर कोई इंसान ज़रा सा भी दुख में होगा तो आप उसको दुख
बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और चीज़ें अपनी साइड से अपने हक की चीज़ें भी उसको दे दोगे। आप वो एनर्जी के इंसान हो, ये बिल्कुल आपको ऐसा ही देखता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ब्रेन नहीं यूज़ करता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ट यूज़ करता है, जो बहुत ज़्यादा दिल और जान से काम करता है, जिसका कहीं ना कहीं लव करना और लविंग नेचर उसका बाय बर्थ ही एक लविंग नेचर है, ठीक है। बाय बर्थ वैसे सभी का लविंग नेचर होता है, बट ये एक चीज़ हो गई कि लाइक यू नो ज़िंदगी में कितने भी आपको अप एंड डाउन मिले, बट आपने वो चीज़ बदली नहीं है अपने अंदर। आपने सबको प्यार दिया है, ठीक है, चाहे वो आपको हर्ट करके गए हो इंसान, चाहे वो उन्होंने आपको धोखा दिया हो, बट आपने तब भी उन हर एक इंसान को आपने लव दिया है, केयर दिया है, कंपैशन दिया है। एंड आप हमेशा अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ देखते हैं, एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत की तरफ देखते हैं। आप सबका भला चाहते हो, सबकी खुशी चाहते हो, अपने लेवल पर आप हर कोशिश करते हो कि सब चीज़ सही कर सको, ठीक है, दूसरों को प्लीज़ कर सको। यहाँ पर आप दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हो, शायद आपके पार्टनर यही जानते हैं कि आप दूसरों को प्लीज़ करते करते, आप दूसरों को हारमनी में रखते रखते आप खुद के लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन जाते हो, आप खुद के लिए एक डिस्टर्बेंसेस बन जाते हो, आप खुद को नहीं समझ पाते हो, आप खुद के लिए नई शुरुआत नहीं कर पाते हो, खुद के लिए एक पॉजिटिविटी नहीं चुन पाते हो, बिकॉज आप दूसरों की लाइफ को बेटर करने में लगे रह जाते हो। यू आर सच अ गिविंग पर्सनैलिटी, सच अ गिविंग पर्सनैलिटी। आप पाइसेस हो सकते हो, आप कैंसर हो सकते हो, आप स्कॉर्पियोस हो सकते हो, एनी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस यहाँ पे हो सकता है, स्पेशली पाइसेस हो सकते हो। इसके अलावा आप लिब्रा हो सकते हो, इसके अलावा आप या अभी फ़िलहाल यही है, जेमिनाई हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा। कुछ हद तक शायद आप टॉरस भी हो सकते हो, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ पर जो है ना, आप स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। स्टेबिलिटी मतलब जैसे मैरिज हो गई, या एक अच्छी जॉब हो गई, एक अच्छी रिलेशनशिप हो गई, जो एक लंबा टाइम चल सके, ठीक है, वो स्टेबिलिटी, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा समर्पित हो और आप बस स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे जो हो जाए। यू रियली वॉन्ट स्टेबिलिटी। यहाँ पे मुझे बार बार पार्टनरशिप की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। पार्टनरशिप ऐसी जो स्टेबल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे रिलेशन की तरफ देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को कैरी करे हुए हो। आपके पार्टनर ये कहते हैं कि धीरे धीरे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अभी फ़िलहाल जो है आपको ऐसा लगता है, आई डोंट, आपके पार्टनर की बेसिकली एनर्जी है कि ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहते हो, मतलब सब कुछ अचीव करना चाहते हो, राइट। कैरियर में भी सब कुछ अचीव करना चाहोगे, लव लाइफ में भी सब कुछ अचीव करना चाहते हो। और शायद जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा एज में ये सब कुछ अचीव करना चाहते हो। इट्स मोर ओवर लाइक इन बाय द एंड ऑफ 30s आपको अपनी लाइफ में सब चीज़ चाहिए, लाइक कैरियर भी एकदम टॉप पर हो, एंड लव लाइफ भी एकदम सही हो, एंड शादी भी हो गई हो उससे जिससे मतलब आप ट्रू लव करते हो, जिसे चाहते हो वो भी हो जाए, ये हो जाए। मतलब एक कहते हैं ना कि ख्वाहिशों को पोटला आपका बहुत बड़ा है। ख्वाहिशें आपकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं आपकी ड्रीम्स, ठीक है। एंड यू रियली वांट टू अचीव एवरीथिंग, मतलब परफेक्शन चाहिए, वो भी हर फील्ड में। थोड़ा सा स्ट्रेंज एनर्जी आ रही है, थोड़ी ये थोड़ा सा वो होगी, समवन आप में से किसी किसी की ही एनर्जी होगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबकी एनर्जी होगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग स्पेसिफिक। ये कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आई है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आई हैं, सो या कुछ स्पेसिफिक चीज़ों कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होगी है। ओके कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होगी ये चीज़ें, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। तो देख लीजिएगा जिसके साथ जो चीज़ मैच हो रही है वो रख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके कार्ड्स भी बहुत सारे आ गए हैं एंड स्वयं ही आ गए हैं, ठीक है। सो पहला कार्ड जो है आपका आया है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके। एंड द सेकंड कार्ड इज़ 3 ऑफ कप्स आया है। फिर हमारे पास नाइट ऑफ कॉइन आया है, फिर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स आया है, फिर हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, फिर हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है, एंड 10 ऑफ वंस आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके सो क्या कहना चाहते हैं वो, क्या नहीं कहना नहीं चाहते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला क्या कहना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन से आपका कांटेक्ट नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, जिनके बारे में ये पूछ रहे हैं, इनसे इनका कांटेक्ट नहीं है, या फिर ये आपके क्रश हो सकते हैं जिनसे अभी तक आपने कन्वर्सेशन करी नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि अभी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन नहीं करी है, बट आप ये सोचना चाह रहे हो कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर ये आपको कैसा इंसान देखते हैं, बेसिकली आपको कैसा इंसान देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे कहीं न कहीं मतलब कॉन्टैक्ट में है या नहीं है वो सर्कमस्टांसेस अलग है, बट थोड़ा-सा मुझे यहाँ स्पेसिफिक लग रहा था कि आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। ये आप कोई कैसा इंसान देखते हैं जो बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, मोटिवेटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, फ्रेंड्स ओरिएंटेड है, ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप टीचिंग प्रोफेशन से हो सकते हो या किसी भी ऐसी फील्ड से हो सकते हो जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी भी ऐसी फील्ड से हो सकते हो। तो ये आपको ये समझते हैं एज़ अ मदरली केयर की तरह, जैसे कहते हैं ना एक मदर जो होती है, मदर की एनर्जी कैसी होती है, एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी, जिसको बहुत सॉफ्ट हम लोग एनर्जीज कह सकते हैं, बहुत सॉफ्ट एनर्जी, बहुत केयरिंग एनर्जी, ये बिल्कुल आपको वैसा समझते हैं, ठीक है, मदरली इंसान की तरह समझते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ स्टेबिलिटी से नीचे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते किसी सामने वाले से, ठीक है। अगर किसी को मुझे अप्रोच करना है स्पेशली इन लव लाइफ तो बहुत स्टेबल हो, और अगर मुझे किसी को अप्रोच करना है कैरियर में, किसी ने मुझे अप्रोच करना है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑप्शन लेकर आए, बहुत स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। ग्रोथ भी हो बट स्टेबिलिटी के साथ हो, ये चीज़ आप चाहते हो। आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, आप कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सॉफ्ट नेचर्ड इंसान हो, जिसको मैं कह सकती हूँ। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, दूसरों को प्लीज़ करना चाहते हो, ठीक है, दूसरों को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि कोई भी इंसान आपके साथ ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो, या ज़रा सा भी वो कंप्लेन करे कि मुझे आपके साथ बैठना या आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपको ट्रू डिवाइन लव से भरा हुआ समझते हैं कि आप में इतना लव, इतना पैशन, इतना कंपैशन है कैसे, और आप इतना दुनिया को प्यार कैसे कर सकते हो, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने बर्डन फेस करा, आपने एग्जॉस्शन फेस करा, आपने स्ट्रेस फेस करा, आपने बहुत जिम्मेदारियाँ उठाई, आपका हार्ट ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हर्टेड हो, आपको रिजेक्शंस देखने पड़े, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी जिसके अंदर बहुत अप एंड डाउन थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने पड़े, आपको कई सारे लोगों के साथ लड़ना भी पड़ा होगा, ठीक है, इवन वर्बली आपकी लड़ाई हुई होगी लोगों के साथ, या लोग आपसे लड़े होंगे वर्बली, ठीक है। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली हार्श वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है, ताने मारना या हार्श वर्ड बोलना या फिर बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, मतलब समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ठीक है, कुछ ऐसा जो बहुत क्लोज है आपके हार्ट से। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट्स कोई भी इंसान टूट जाता है, बट आप फिर भी सबको लव एंड कंपैशन शो कर रहे हो, आप फिर भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो शायद इनको इतना ज़्यादा नहीं पता हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, बट इनको तब भी ये चीज़ लगती है कि आपके साथ वर्ल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहा है, ठीक है, समवेयर आपने क्रुएलिटी देखी है, या आपने अप एंड डाउन देखा है, आपने स्ट्रगल्स देखे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, इवन आपको मदरली या फादरली या फिर पेरेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, या पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है आपकी लाइफ में जो पास्ट में थी या अभी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से भी आपने बहुत सारी सर्कमस्टांसेस फेस करी हैं, या बहुत ज़्यादा खुद को अकेला, लोनलीनेस फील करा है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, कुछ हद तक इनको शायद वो चीज़ें पता है, कुछ हद तक शायद उनको चीज़ें नहीं पता है, बट उनको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्श रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है आपके लिए, बट उसके बाद भी आप चेंज नहीं हुए, आप तब भी एक इमोशनली फुलफिल्ड इंसान बने रहे, आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखते रहे, आप हमेशा बैलेंस की तरफ फोकस करते रहे, आपने कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया, आपने कभी भी झूठ को नहीं सहा, और आप हमेशा सच बोलते रहे और सच ही सुनते रहे इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट सर्कमस्टांसेस। ये आपको बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्रेशन के अंदर देखते हैं, मतलब माई गॉड, बहुत ज़्यादा लविंग। देखिए एस ऑफ कप्स यहाँ पर है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एज वेल, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग नेचर जिसको हम कहते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनको ऐसा लगता है जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे आपके भी दो पहलू हैं, ठीक है। कभी कभी यू जस्ट बिकेम रिजिड, कभी कभी आप ज़िद्दी हो जाते हो चीज़ों को लेके, नहीं मुझे नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है, ये वाली एनर्जी, ठीक है। तो आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हो चीज़ों को लेकर, होपफुली शायद उन्होंने वो चीज़ देखी है या नहीं देखी है,
मतलब जो भी थी सर्कमस्टांसेस, बट कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ का एनालाइज है कि आप अपने हिसाब से चलने वाली पर्सनालिटी हो, आपको कोई टेम नहीं कर सकता, ठीक है। आपको कोई अपने हिसाब से नहीं चला सकता। अगर आपको किसी को खुश, मतलब आप सबको खुश देखना चाहते हो, किसी को नाराज़ नहीं देखना चाहती, बट ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड एनर्जी के इंसान हो, नहीं। आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड एनर्जी के इंसान नहीं हो। हालांकि आप किसी के मुंह पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते होगे, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों से दूरी अब बनाना शुरू कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है धीरे धीरे आप ये चीज़ सीख गए हो लाइफ से, एंड अब लोगों से दूरी बनाना शुरू हो गए। अब जिनके साथ आपको एनर्जी ठीक नहीं लगती उनसे शायद थोड़ी दूरी बना रहे हो, या हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर इनका आप पे क्रश है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये बहुत टाइम से आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, आपके कॉल्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट जो है इनको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा सेल्फ के ऊपर फोकस्ड इंसान हो सकते हो, ठीक है। कि आप इतना ईजिली आप कम्युनिकेशन में किसी के साथ नहीं आ रहे हो या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर अ फ्यू ऑफ यू, बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है। आई डोंट नो किसकी है, बट जिनकी भी है उनके साथ रेजोनेट होगी। बट ओवरऑल ये आपको बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन समझते हैं, बहुत चेयरफुल, बहुत पार्टी लविंग पर्सन, ठीक है, बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी में रहने वाले पर्सन, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड गिविंग है, ठीक है। आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस, अगेन यू आर हियर, वेरी हाई कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस हो सकता है यहाँ पे। एंड इसके अलावा क्या ज़ोडिएक साइन आपका हो सकता है, इसके अलावा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। सो ये ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके। एंड या दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। एंड अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करिए, देन प्लीज़ चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, अपना व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता के जाइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस भी होते हैं, बट उसका भी कोई शेड्यूल नहीं है, टाइम नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड सेशंस भी ले सकते हैं, पेड प्राइवेट या पर्सनल सेशंस आप ले सकते हो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। ये मेरी डिटेल्स है, आप जब चाहें तब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। Thank you.